तो बता रहे थे हम कि ना जल में घुलनशील विटामिन, लेकिन अब जो चलेगा टॉपिक्स वो जो है वासा में घुलनशील विटामिन। जैसे मैंने बताया कि भाई विटामिन दो प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन, वासा में घुलनशील विटामिन, माने वाटर सोलुबल विटामिन और फैट सोलुबल विटामिन। तो बात कर रहे थे कि हम वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन मैंने अभी बताया आपको कि वासा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, दो। तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, तो एक होता है बी, विटामिन बी, और दूसरा होता है विटामिन सी। लेकिन उसके साथ जो है दूसरा नंबर जो है वासा में घुलनशील विटामिन जो है कितने होते हैं, चार। देख सकते हो आप, विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन ई और विटामिन के। सबसे पहले हम चलते हैं कि विटामिन के बारे में। तो देखिए विटामिन के जो होता है वह जो है उसका नाम जो है रासायनिक नाम जो होगा वो रेटिनाल है, और रेटिनाल होता है, और इनके कमी से ना रतौंधी रोग हो जाता है। भाई रतौंधी रोग में होता क्या है, तो देखो हमारे जो है शरीर के अंदर रोडाप्सिन, एक शब्द है रोडाप्सिन, रोडाप्सिन नामक पदार्थ का संश्लेषण कम हो जाता है, और कम होने की वजह से हमारे जो है रात होते ही हमें दिखाई नहीं देता। मेरी जब वीडियो आप देखेंगे आंख से रिलेटिव, जितने भी नेत्र मैंने आई से रिलेटिव, तो उसमें आप देखोगे कि हमने बताया कि जो आइज में मैंने आंख में दो तरह की जो है सेल्स होती हैं, एक रॉड एंड कोन्स। इस पर हम डिस्कस आपको जो है करेंगे भी ना। तो ये जो है आपका जो है रोडाप्सिन नामक जो है पदार्थ जो है का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिनके कारण जो है क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा आते हैं जीरोफ्लैथेसीमिया। तो देखेंगे तो थैलेसीमिया जो होता है, जीरोफ्लैथेसीमिया यह कैसा है, तो जीरोफ्लैथेसीमिया जो होते हैं वो आंख में ना क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से, जिनके कारण है ना जीरोफ्लैथेसीमिया कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो है जो सोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, वो कहते हैं मछली का तेल। यानी अगर देख लिया जाइए तो मछली खाने पर सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है। एक तो ये इंपॉर्टेंस में हो गई, लेकिन इसके अलावा हरी पत्तियां, पपीता, और दूसरा नंबर इसमें आते हैं गाजर। ये भी आप जो है कह सकते हो स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन बाकी समय में आप लिख सकते हो दूध, अंडे, मांस, मछली, ये लिख सकते हो। जबकि विटामिन सी में ऐसा नहीं है, दूध से नहीं, विटामिन सी जो है अधिकतर खट्टे चीज़ों से होता था, मैंने पीछे भी बताया। उसमें दूध की नहीं कही गई, ना मांस, मछली, सबसे अधिक जो है विटामिन सी संतरा, नींबू, आंवला। लेकिन बाकी सभी में आप अपने मन से भी लिख सकते हो, दूध, अंडे, मांस, मछली हो सकता। लेकिन जो इंपॉर्टेंस है अगर देख लो इंपॉर्टेंस में, तो इंपॉर्टेंस में ये है मछली का तेल, और ये हो गए गाजर, हरी पत्तियां भी बहुत बड़ी है, और पपीता। ये इनके जो है स्रोत होते हैं, किसके हो गए भाई, विटामिन ए के। तो अब हम आते हैं कि विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो है इसका नाम जो है रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, और कैल्सीफेरॉल जो विटामिन होती है हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित होती रहती है। मैं अभी बताया कि दो होते हैं, नाइसिन, विटामिन B5 की बात कर रहे थे हम लोग, और दूसरा विटामिन डी की बात कर रहे थे। इसको गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है, और गरीबों का विटामिन तो होता ही है, और गरीबों के विटामिन के साथ साथ यह हमारे शरीर में कैल्सीफेरॉल इसमें क्या होता है, कैल्सीफेरॉल जो होते हैं वो धूप होने पर, सूर्य के प्रकाश के धूप होने पर क्या हो जाता है कि वह हमारे शरीर के स्किन, त्वचा के अंदर यह संश्लेषित होता है विटामिन डी। इसीलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। गरीबों का विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी खाने से नहीं, सूर्य के प्रकाश ही से जो है हमारे शरीर में। अगर आप सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह एकदम उठते हुए अगर लाल आपने देखा होगा, सूर्य के प्रकाश की जो रेड जो है रे आती है, उसमें सबसे अधिक विटामिन डी का जो है रे आता है, जो स्किन हमारी जो है क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, माने अवशोषित कर लेती है, और उससे वो विटामिन डी हमें मिल जाता है। ये नहीं कि दोपहर में हम खड़े हो जाएं और विटामिन डी लें तो उतनी जो है प्रभावी नहीं होता है। और इसमें होता क्या है,
कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा, अगर इन्हें कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो हमारे जो बच्चों में जो है हड्डी जो है, जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और वो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसी को हम लोग कहते हैं रिकेट्स। इसको सूखा रोग से नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से कहते हैं? सूखा रोग। तो सूखा रोग भी हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सूखा रोग। इसकी सबसे बड़ी स्रोत भाई आप समझ सकते हो, जब गरीबों का बात कह दिए कि विटामिन में, तो सबसे अच्छा क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। सबसे इंपॉर्टेंट में सूर्य का प्रकाश सबसे मतलब मेन। जैसे इसमें जो है मेन क्या था? मछली का तेल। इसी तरह सूर्य के प्रकाश भी आप जो है मेन। इसके अलावा आपका अनाज हो गए, हरी पत्तियां हो गई, दूध, अंडे, मांस, मछली। देखिए मांस जहां तक लिखा है, किसी बुक में लिखता है यकृत, ब्रिक माने लीवर, किडनी किसका खाते हैं? तो जो मांसाहारी व्यक्ति होता है वो लीवर किसी जो है एनिमल्स के खाएंगे, और नहीं तो लीवर भी खाते हैं। तो वो कहता है मांस की जगह हमने एक यूज कर रहे हैं मांस, लेकिन लीवर अगर जो है लिखा हो, है ना, किडनी लिखा मतलब कि मांस का ही पार्ट्स होता है। तो ये हो गया कैल्शियम, यानी इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की दो चीज़ों की जो मात्राएं क्या होती है? कम हो जाती हैं। तो इसी को रिकेट्स कहते हैं। आते हैं टोकोफेराल। टोकोफेराल जो है विटामिन डी का नाम है, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। और टोकोफेराल होता क्या है? तो टोकोफेराल की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, टोकोफेराल की कमी हो जाए तो उसमें अंगघात, यानी इसको एक दूसरा नाम है पैरालाइसिस। ये देख सकते हो पैरालाइसिस। पैरालाइसिस क्या होता है भाई? कि इसमें मसल्स जो होते हैं, जैसे मसल्स जो होते हैं, पेशियां जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। इसी की वजह से वो काम करना बंद करती है, इसी को अंगघात रोग कहते हैं। क्लियर्स? लेकिन इसमें एक और भी काम होता है, जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी कहते हैं इसको यहां पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जनन क्षमता में कमी। भाई जनन क्षमता कमी का मतलब क्या हो गया? यानी नपुंसक ये आदमी इसके कारण भी बन सकता है। यानी दो रोग होता है, अंगघात एक और नपुंसक एक दूसरा जो है रोग इसके कारण हो सकता है। सबसे बड़ी स्रोत इसका है दूध, अंडे, मांस, मछली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है टोकोफेराल की कंप्लीट करता है। तो टोकोफेराल के कमी में अंगघात, नपुंसक, पैरालाइसिस ऐसी जो है रोग होती हैं जो सबसे अधिक जो है। आप इसमें मैंने क्या कहा? इसमें मैंने कहा कि आप जो है ना, मछली है, दूध है, अंडा है, मछली है, भाई लिख दे रहे हैं मछली, मांस है। मांस का मतलब आप लिख सकते हो लीवर, किडनीज एक्सेट्रा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जो विटामिन ई के लिए जो है इंपॉर्टेंस होते हैं। बात करते हैं नेफ्थोकिनान की, मतलब कि विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोकिनान। और नेफ्थोकिनान्स में हम आपको बता दें, इसमें थ्रोम्बिन एक पदार्थ का नाम है थ्रोम्बिन, वो संश्लेषित हो ही नहीं पाता है जब विटामिन के की कमी होती है। और जब थ्रोम्बिन का क्या काम है भाई? कि हमारे शरीर में रक्त को, है ना, क्या करना? थक्का बनाना। कब बनाना? देखिए अब अंतर देखिए, एक हिस्टामिन होता है, तो हिस्टामिन जो है शरीर के अंदर ब्लड, शरीर के अंदर ब्लड है तो उसको जमने ही नहीं देता। थ्रोम्बिन है उस ब्लड में ही है, जब वो बाहर कहीं भी हवा के संपर्क में आएंगे तो वो क्या करता है? थक्का बनाता है। यानी कि इसमें थ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होता। भाई कौन सा पदार्थ? तो थोड़ा यहां लिखते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का जो है, थ्रोम्बिन का निर्माण जो है नहीं हो पाता। तो इसी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता। और रक्त का जब थक्का नहीं बनता तो सोच सकते हो कितनी घातक हो सकती है। चोट लग जाए, कहीं घायल हो जाए, कोई न उपचार मिले तो लगातार खून बहता रहता है, और एटलीस्ट पूरे शरीर का खून जो है अगर निकल जाएंगे तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का। और सबसे इनका इंपॉर्टेंस अगर देख लो, स्रोत की बात करते हैं तो सोयाबीन, टमाटर, अनाज, हरी पत्तियां, ये सब जो हैं आपके विटामिन के बारे में हो गया।
तो ये सारे टोटल्स आप देख लो विटामिन, ठीक ना, कि टोटल विटामिन जो है कि हमने बताया। दूसरा मेरा जो टॉपिक, पहला जो टॉपिक मैंने बताया कि जल में घुलनशील विटामिन ए, ठीक ना, जल में घुलनशील बी और सी, और वासा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। वासा मतलब फैट्स, फैट्स में फैट सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन, ये दो तरह की होती हैं। और इनकी पूरी जो है हमने टोटल्स जो है कॉम्पिटेटिव बनाया। जो आप जो है अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि मैंने खोज भी बताया शुरू में कि विटामिन की खोज किसने किया, लुलिन ने किया सन 1881 में। विटामिन जो है नाम कौन दिया, फंक ने दिया सन 1912 में। 1912-1913 में जो है दोनों ने मिलकर, दो साइंटिस्टों ने जो ना, फंक, हॉपकिंस और फंक ने जो है दोनों ने मिलकर जो है विटामिन थ्योरी जो है प्रस्तुत किया। ये सारी डिटेल के साथ जो है आपको अगले वीडियो में हम कॉम्पिटेटिव में ला कर रहेंगे। अगली वीडियो देखिए हमारा बंधु सर बायो क्लासेस। धन्यवाद।